नमस्कार दोस्तों, अजय चोपड़ा है मेरे साथ आज। रहा हूँ शहीद भगत सिंह नगर पंजाब में। पुराना पुश्तैनी काम है इनका और आज गाय भी अच्छे पे आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। एक जैसी है, जुड़वा क्या? नहीं, दोनों अलग अलग है जी। हैं? दोनों अलग अलग हैं पर एक ही कलर की है। कलर एक ही जैसा है, कलर का जो वो जा कटवट सब एक जैसा जैसे ही वो है। ये छपे हुए हैं बराबर, पैच सही है, सेम है। पैचिंग बराबर है। और बिल्कुल। शक्ल सूरत भी एक जैसी है। हाँ, थोड़ा सा कौन सी इलेक्ट्रेशन की है? जो ये है जी, पहले अभी जो अभी चलाई है। पहले हाँ, घुमाई है। हाँ। हाँ, तो ये तो है फर्स्ट टाइमर, इसने दिया है 30-32 लीटर, सेकंड टाइम में बच्चा देगी। सेकंड में देगी। बिल्कुल। कितना समय? लगभग मान के चलो 25 तारीख को दिन पूरे हैं, पर फिर भी 10 दिन हम बोल के देंगे कि 10 दिन तो कम से कम लेगी ये। अच्छा, हाँ जी। कितना देगी दूध? अब हाइट इसकी मैं सामने चलाने पे तो पूरी जजमेंट नहीं हुई होगी, पर 5.5 फीट के बराबर होगी। कोई भी 5.25 5.5 के बीच में। 5.25 और 5.5 के बीच में है। कितना दूध देगी ये बताओ? ये 35 लीटर से 40 के बीच में करेगी। पहले में कितना निकाला? पहले में 30-32 लीटर पे रही है। निकाला 35 तक तो चली जाएगी। अपनी जजमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि 40 लीटर भी दूध दे सकती है ये। सीमन कौन सा? सीमन सैक का लगा हुआ है, गवर्नमेंट सीमन जो 200 रुपए का। हाँ, जो हम बात कर रहे थे वही। अब सीमन के सब्सिडी में सीमन के नाम पे तुम रेट नहीं बढ़ा सकते। नहीं, बात खुल गई अब। सीमन की कोई दिक्कत ही नहीं है अंकल। ऐसी बछड़ी जो फार्मों में 3-3.5 लाख की है, वो 200 रुपये के सीमन से ही तैयार हुई हुई बछड़ियाँ भी हैं। तो अब वही आपको सैक से लेने जाओ 2000 का है, गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी में 200 का, तो वो 200 सीमन की बात नहीं है। सीमन क्वालिटी अच्छी है ना उसकी। ये खुद कौन से की है? ये खुद भी सैक की ही है। वो 40 से 120 की वो है। इनब्रीड नहीं हो जाती? नहीं, सैक के तो हज़ारों बोल रहे हैं अंकल, उसमें से अच्छा, सैक कंपनी का नाम है? कंपनी का नाम है, तो उसमें अब ये 40 120 की है, 40 432 का सीमन अलग है, जो अभी 2-1.5 साल पहले लॉन्च हुआ है। अच्छा, तो 40 120 का 40 116 वाले वो तो 2000 डेनमार्क नहीं है? डेनमार्क का ही है, उसी का सैक का ही है वो। अच्छा, सेम है, वही है। तो 2020 के वो बोल रहे हैं। कितने दाम की है ये जोड़ा ही है वैसे तो। ये सिंगल दाम इसका मान के चलो 1,80,000 रुपये एक का? हाँ जी। बच्ची बहुत बड़ी है अंकल, क्वालिटी में 35 दे देगी दूध? 35 से 40 के बीच जाएगी। अडर तो पूरा फिक्स लाइन का है, सेंटर पूरी शेप है। ये रेड शेप सीमन का है प्रभाव या वैसे? नहीं, ब्लैकिश कलर है इसका। जैसे लाइट वगैरह पड़ती है तो उसमें हम ब्राउनिश भी बोल सकते हैं इसको। 180 की? 1,80,000 की। ये स्पेशली इसी कलर की गायें ली हैं, क्योंकि जितनी वाइट में होगी उतनी गर्मी ज़्यादा मानेगी। हमारा ये मानना है गर्मी के सीज़न में। अच्छा, तो जितनी ब्लैक में होगी वो गायें गर्मी कम मानती है। वो तो ज़्यादा गर्मी खींच लेती है। नहीं, ये नेचुरल फिनोमिना। आप भैंस होती है, भैंस गर्मी मानती है, काले रंग की होती है। कितनी फीड चाहिए इसको? इसको 35 देना है तब? नॉर्मल चाहिए कम से कम भी 12 किलो दिन की फीड। एक दिन? हाँ, बाकी फीड कैसी है, किस क्वालिटी की है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 15 किलो भी खिलाते लोग, 40 लीटर भी दूध ले लेंगे। जैसे तुम तो हर फार्मों पे जाते हैं हाँ जी। तो उनका जो है कितना खर्चा आ जाता है 1 लीटर पे दूध पे एवरेज? उनका आप मान के चलो 25 रुपये के आसपास खर्चा आता है। और रेट क्या दूध का? इस टाइम पे 40 के आसपास मिल रहा है। तो जो 25 रुपये तो मिलता था तब, जिनको 25 रुपये रेट सरकार देती थी, उनका क्या होता होगा फिर? मैं आपको वही, वो 25 भी इस तरह आप मान के चलो, जिसके पास तूड़ी फीड लेबर सब घर की है तब 25 है। कमर्शियल में 25 बारे नहीं खाता जी। कमर्शियल में तो हाँ, अगर मैं 100-150 गाय का काम कर रहा हूँ, जितने नंबर ऑफ़ एनिमल ज़्यादा होंगे उतना मेरा रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेट मेरा जितना उतना कम आएगा। अच्छा, न्यूजीलैंड गए थे आप? हाँ जी। तो वहाँ से यहाँ क्या अंतर है? वहाँ से यहाँ देखो, फीड खिला खिला के दाना डाल डाल के दूध लेते हैं, वहाँ नेचुरल ग्रेजिंग ग्रास के ऊपर दूध लेते हैं। तभी हम लोगों का दूध वहाँ जाकर रिजेक्ट हो जाता है। तो उनका फिर, उनके तो स्टैंडर्ड इतने ज़्यादा हार्ड हैं अंकल। 3 दिन पहले का लगा हुआ इंजेक्शन भी उसमें पॉजिटिव बता देगा। हाँ, कि वो 3 दिन पहले भी उसको इंजेक्शन लगा। वहाँ क्या रेट है दूध का? वहाँ रेट सेम है। अच्छा, $2 है, एक 1.8 है, मतलब उतना ही मान के चलो। जैसे 200 रुपये का 4 लीटर 5 लीटर का कैन होता है, तो मतलब 40 रुपये लीटर ही आ गया। अच्छा, 5 लीटर की पूरी बॉटल देते हैं, तो वो मान के चलो $2 की है। अच्छा।
तो ये दूसरे नंबर वाले की बात करते हैं, ये जो अभी बाद में दिखाई है। हाँ जी, जिसके खुर काले हैं। हाँ जी, हैं? हाँ जी, तो ये खुर काले और सफेद है, ये भी ब्रीड की ये भी पहचान? ब्रीड की पहचान है। खुर काले हैं तो मतलब उसमें 10 से 20% क्रॉस है, और इसका थन भी मोटा लगा हुआ है मुट्ठी का। हाँ। तो ये भी निशानी है कि इसका थन थोड़ा क्रॉस में है। अच्छा, हाँ जी, तो ये कितने दूध पे आएगी? ये 25 लीटर फर्स्ट टाइमर आराम से देगी। देगी पहला टाइम? बहुत बढ़िया देगी। समय कितना है? समय तकरीबन 1 हफ्ते का है इसका। दाम इसका दाम? इसका रहेगा 1,10,000। 25 लीटर वाला कम कर दे यार। नहीं, फर्स्ट टाइमर है अंकल, अगर 10 ब्यांत भी इसके ले लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। 1,10,000 में तो 11-12 हज़ार में एक ब्यांत का रेट आप काटते जाओ। 1 लाख की दे दो। 1,5 की दे देंगे जी। 1 लाख की दे देगा, 1,01,000 कर देगा, ज़्यादा करेगा तो मेरा नाम हम ले देना, कोई बात नहीं। हाँ जी, थोड़ा झगड़ा वगड़ा करोगे तो दे देगा। तो दूध पिया था वहाँ, तो कैसा स्वाद था न्यूजीलैंड में? बहुत अच्छा है, बढ़िया है, हैं? बढ़िया ही है वो जी। कहते- फार्म भी विजिट किए वो थे। कहते हैं उनकी फीडिंग जो है नॉन वेज है। नहीं नहीं नहीं, और ये न्यूजीलैंड की नहीं है ऐसे, वो यूएस की है। जो यूएस की बात कर रहे हैं कि यूएस दूध का वो। ये हमारा दोस्त था वो लालचंद, वो बता रहा था, कहता कि वो सभी लोग नॉन वेज इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे जी? फॉरेन में, नहीं, ब्राज़ील में भी, उधर सब जगह। नॉन वेज लोग हैं जो खाते हैं हाँ, नहीं उसमें जो फीडिंग में। फीडिंग में डालते हैं फास्ट फूड वगैरह। फीडिंग में ऐसे हैं अंकल, जो कमर्शियल फार्म है जिसके पास 1000 गायें हैं, 500 गायें हैं, वो इतना खर्चा नहीं उठाते। वो तो ग्रेजिंग पे छोड़ देते पहाड़ों के ऊपर, बस वहीं खाओ। वहीं खाओ। अच्छा। हाँ, जिसके पास 10-20 गायें हैं जो कंपटीशन लेवल पे या फिर सेलिंग के लिए आगे मतलब बूस्ट करते हैं उनको, वो तो इंजेक्शन भी लगाते हैं जो बूस्टर वगैरह जो वहाँ आते पे? हैं वहाँ पे, मतलब कंपटीशन के लिए। अच्छा, तो उनको कौन सा दूध बेचना होता है, उनको ब्रीडिंग या कंपटीशन में पशु को एग्जिबिट करना होता है, शो एग्जीबिशन तो लगाना। काफ़ी देर वहाँ रहे। हाँ जी। तो उसमें जो सेल परचेज होती है वहाँ भी ऐसी होती है? नहीं, वहाँ सेल परचेज नहीं होती, वहाँ पे लोकल रिटेलर कंज्यूमर नहीं है। अच्छा। लोग घरों में गायें नहीं रखते। हाँ, जिसके पास होगी उसके पास 50, 100, 200, 500, 1000 गायें ऐसे होगी। तो कहीं से तो लाता होगा। नहीं, वो जो है ना गायें, वो खुद बच्चे तैयार करके पालते उनका हैं, अपना ही फार्म तैयार। अपने फार्म में तैयार होती हैं। और गवर्नमेंट ने एक ये बना रखी है वहाँ पे रेशो कि अगर आपके पास 400 गायें हैं तो आपके पास 30%, तो मतलब मान के चलो कम से कम भी 70-80 काफ हर साल तैयार होने चाहिए। अच्छा। 30% हर साल, मतलब मान के चलो अगर 300 गायें हैं तो 100 हो गया, 90 हो गया, तो 90 काफ हर साल तैयार हो रहे हैं। तो उनमें अगर मेल और फीमेल दोनों हैं तो मेल वो स्लॉटर के लिए भेज देते हैं, जो फीमेल है उसको तैयार कर लेते फार्म में ब्रीडिंग के लिए। वहाँ भी ऐसे डेयरी फार्म बंद हो जाते हैं एकदम जैसे यहाँ नहीं हो जाते हैं? नहीं, वो ऐसे नहीं होते। अब ये देखो ना, यहाँ पे तो बछड़ियाँ इसलिए पालते हैं वो लोग क्योंकि किसानों के पास है नहीं। कमर्शियल डेयरी फार्मर चलते रहते हैं, वो लोग आगे लीज पे दे देते हैं। अच्छा। जैसे पंजाबी यहाँ के लड़के चले गए वहाँ पे तो उनको दे जमीन लीज देते पे हैं। दे दी, वो ऐसे लीज जमीन पे और फार्म भी लीज पे दे देते हैं प्रॉफिट के ऊपर। 40-60 कर लेते हैं, 40% उनको दे देंगे जिन्होंने काम करना संभालना। और आप ये मानो कि वहाँ पे मैंने देखी हैं 17-18 लैक्टेशन की गायें, अच्छा। क्योंकि सेल तो होती नहीं वहाँ गायें। तो उनको जब से पैदा हुई जब से लास्ट तक दूध ही लेना पड़ता है उनसे। तो जो लीज पे लेता है उसको क्या देना पड़ता है फिर? उसको तो मान के चलो उसको सारी एक तरह से देखभाल करनी है। जितने पशु हैं उतने ही पशु उसको, चाहे 2 साल की लीज है 2 साल के बाद देने हैं। जो खर्चा होगा वो उठाएगा? खर्चा वही उठाएगा अच्छा। जो संभालेगा। जो संभालेगा। प्रॉफिट मार्जिन जितना बचेगा उसका 60% मालिक को दे देना। अगर यहाँ के व्यापारी वहाँ भेज दे तो काम बढ़िया हो जाएगा? नहीं, यहाँ वाले वहाँ नहीं चला सकते जी, वहाँ का सिस्टम ही अलग है। वहाँ ऑनलाइन नहीं चलता काम? वहाँ पैसे से वाला? नहीं, वहाँ है ही नहीं ना, लाइफ स्टॉक का काम ही नहीं है। हाँ, वहाँ से ये है कि अदर कंट्रीज़ को जाती हैं बल्क में, कंटेनर के कंटेनर। हाँ। जैसे पाकिस्तान को चली गई या फिर ऑस्ट्रेलिया मूव हो गई, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आ गई, तो ऐसे इंटर कंट्रीज़ है। तो हमारे यहाँ इंटर स्टेट है। यार 1400 में स्टेट्स में आती है तो वो इतने नंबर में नहीं है। ऐसे है ना, ये आप ये देखो न्यूजीलैंड कंट्री कितनी सी है, जितनी पंजाब की पॉपुलेशन है उतनी उससे ज़्यादा कम तो उसकी कंट्री की पॉपुलेशन है। अच्छा। 2 करोड़ से ऊपर पंजाब की पॉपुलेशन है, तो 2 करोड़ न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन थोड़ी ना होगी। एरिया कितना है वो देख लो आप। अच्छा। तो इंडिया जितना बड़ा एरिया है ना, जितने पॉपुलेशन है, तो उतने में तो 10-15 देश आ जाएंगे। तो ये है, ये तो ये बाय रोड एक तो कनेक्टिविटी है, तो ये बेनिफिट भी है ना कि इतना लंबा देश है, इतना बड़ा देश है, दूर दूर तक फैले हुए बिजनेस पढ़ने है। के लिए जाते हैं यहाँ से व्यापारी, वहाँ भेज दो ना कुछ, ऐसे नहीं कर सकते? नहीं नहीं, वहाँ से वहाँ पढ़ने के लिए, काम के लिए भी जाते हैं। अगर यहाँ से व्यापारी चले जाएं तो कुछ बढ़िया। नमस्कार। नहीं, नमस्कार जी। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों
और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।